हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज दोस्तों मैं आप लोगों को डिवेंचर में कॉल सिनेरियर किस प्रकार से होता है ये बताऊंगा। मित्र, शेयर और डिवेंचर की जो जर्नल एंट्रियां होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। अंतर ये होता है कि जहां पर शेयर होता है वहां पर हटकर डिवेंचर हो जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर शेयर में कॉल सिनेरियर हो रहा है तो उस अंशों का हरण हो जाएगा और पुनः उसका निर्गमन होता है, यानी री इशू हो जाएगा। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं होता। डिवेंचर को फॉरफीचर हम लोग नहीं कर सकते। अब आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पोस्ट पे डाल भी दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कराने चल रहा हूं, जिसमें एक धर्मेंद्र लिमिटेड है और उसके एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है। और मित्र आपको बता दूं, डिवेंचर के आगे परसेंटेज लिखा रहता है। ये परसेंटेज इसलिए लिखा रहता है क्योंकि 6 महीने पे, साल भर में, यानी एक निश्चित अवधि के उपरांत कंपनी है ब्याज देती है, तो इसलिए निश्चित परसेंट लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर है 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर का मतलब होता है कि डिवेंचर होल्डरों को जो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर होल्डरों को तो डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट मिलता है, तो जो इन्हें इंटरेस्ट मिलता है वह इंटरेस्ट का परसेंटेज पहले ही निर्धारित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है 6%। डिवेंचर्स 3000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर की कीमत है 100 रुपए। ये जनता में लाया गया है। एप्लीकेशन का रेट यहाँ पर दिया हुआ है 20 का, अलॉटमेंट का 30 का, फर्स्ट कॉल का 20 का, और दोस्त बैलेंस फाइनल कॉल। तो दोस्त 100 रुपए का शेयर है, 100 में 30, 20, 50 और 20, 70, यानी फाइनल कॉल का रेट कितने का है? 30 का। तभी ये टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो यहाँ पर फाइनल कॉल का रेट 30 हुआ, क्योंकि 30 और 20, 50 और 20, 70, यानी 20, 20, 40 और 30, 70, तो 30 रुपए बचा, जो कि फाइनल कॉल में लेना है। फाइनल कॉल में एक अंशधारी है जिसके पास 700 शेयर हैं, 700 डिवेंचर हैं। 700 डिवेंचर हैं, वह एक ऐसे डिवेंचर होल्डर हैं जिनके पास 700 डिवेंचर हैं। वह बंदा आपका फाइनल कॉल से पेमेंट नहीं कर सका। जब वह फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया दोस्तों, तो वहां कॉल सिनेरियर हो जाएगा। और मित्र आपको यह बता दूं कि एकदम सरल एंट्री है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री आपकी अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्री फाइनल कॉल की, यानी टोटल 8 एंट्री यहाँ पर पास होनी है। और मित्रों एक चीज आपको और बता दिया जाए कि डिवेंचर्स में कभी भी उसका फॉरफीचर नहीं होता। डिवेंचर का फॉरफीचर नहीं होता, शेयर का फॉरफीचर होता है, लेकिन डिवेंचर का कभी भी फॉरफीचर नहीं होता। और इशू भी प्रीमियम पे डिवेंचर हो सकता है, डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हो सकता है, पार वैल्यू पे डिवेंचर इशू हो सकता है, यानी कि कोई तीन तरीके से, जैसे शेयर इशू होता था वैसे डिवेंचर भी इशू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्काउंट और प्रीमियम अगर किसी के साथ में बोला जाएगा तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ हम लोग लेते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि डिवेंचर में जो निश्चित परसेंट होता है, 6%, 8%, 9%, ये इसलिए दिया रहता है क्योंकि एक समय के बाद कंपनी निश्चित ब्याज उन डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट करती है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। मित्र पहले जो एंट्री होती है वो हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो दूसरी एंट्री होती है 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। मित्र मैंने आपको बताया है कि यदि डिवेंचर में परसेंटेज लिखा हुआ होता है तो डिवेंचर के पहले परसेंटेज लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपनी कई तरीकों के डिवेंचर इशू कर सकती है। 9% वाले भी, 6% वाले भी, 8% वाले भी। यहाँ पे जो डिवेंचर इशू हुआ है वो 6% वाला डिवेंचर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। अब दोस्त यहाँ का रेट है 20 का और डिवेंचर है हमारे 3000, तो यहाँ पर आया 60,000, 60,000। मित्र एकदम शेयर की तरह ही है। पहली एंट्री बन जाएगी चौथी एंट्री और दूसरी एंट्री बन जाएगी तीसरी एंट्री। एकदम पहली एंट्री से चौथी एंट्री बनेगी और दूसरी एंट्री से बनेगी तीसरी। अंतर यह है जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट कर देना है, यानी कि अब दूसरी एंट्री पहले आएगी 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब एप्लीकेशन को हटा देंगे, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, और पहली एंट्री बन जाएगी दोस्तों हमारी चौथी एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, यहाँ अप्लीकेशन है, यहाँ अप्लीकेशन हट जाएगा दोस्तों, अलॉटमेंट हो जाएगा। तो यानी जो तीसरी और चौथी एंट्री बनी 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ का रेट है दोस्तों 30 का और डिवेंचर है हमारे पास 3000, तो 90,000। उसके बाद दोस्तों इन्हीं दोनों एंट्री से हमारी आगे की दो एंट्री बन जाएगी, 5वीं और 6वीं, एकदम यही दोनों एंट्रियां सामने आ जाएंगी। अंतर यह होता है दोस्तों कि अब जहां पर हमारा अलॉटमेंट है वहां पर अलॉटमेंट हट जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाएगा। मतलब जैसे दोस्तों यहाँ 6% डिवेंचर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद दूसरी चौथी एंट्री बनेगी, 6वीं एंट्री, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, यहाँ अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट हट जाएगा टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। यानी कि पहली और दूसरी एंट्री से बनेगी, पर दूसरी एंट्री बन जाएगी तीसरी और पहली एंट्री बन जाएगी चौथी। फिर दोस्तों जो तीसरी और चौथी एंट्री हमारी है, तीसरी बन जाएगी 5वीं और चौथी बन जाएगी 6वीं एंट्री। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है हमें कि नेक्स्ट यहाँ पर 3000 डिवेंचर है 20 के रेट से 60,000। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल का रेट 30 का है, तो फाइनल कॉल में एक आपका डिवेंचर होल्डर है, उसके पास 700 डिवेंचर हैं, वह फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर सका। जब वह फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर सका दोस्तों, तो यहाँ कॉल इन एरियर हो जाएगा। यानी कि जो आपकी 5वीं और 6वीं एंट्री है उसी से बन जाएगी 7वीं और 8वीं एंट्री। अंतर यह है कि जहां फर्स्ट कॉल है वहां पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि सेकेंड और फाइनल कॉल तो वो होगा ही होगा, लेकिन जो कॉल सिनेरियर है वह हमेशा बैंक के साथ रहता है। तो यहाँ पर कॉल सिनेरियर दूसरी एंट्री के साथ होगा, तो हम लोग यहाँ पर 5वीं एंट्री यानी 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट की जगह 6% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। और दोस्तों यहाँ का रेट है 30 का और डिवेंचर है 3000, तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000। उसके बाद दोस्तों जब बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर कुछ डिवेंचर का पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब डिवेंचर का पेमेंट नहीं मिलता तो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 90,000 लेना है। 90,000 में से 700 डिवेंचर जिसका रेट 30 का है यानी 21,000 नहीं मिला, तो बैंक से जो रिसीव हो गया 69,000, यानी 90,000 में से 21,000 नहीं मिला तो 69,000 रिसीव हो जाएगा। मित्र यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका जो एप्लीकेशन की दो एंट्री होती है उसी से अलॉटमेंट की एंट्री बनती है, और अलॉटमेंट की एंट्री सेम टू सेम चली आती है फर्स्ट कॉल में, तीसरी 5वीं, चौथी 6वीं, और उसके बाद फर्स्ट कॉल की 5वीं बन जाएगी 7वीं और 6वीं बन जाएगी आपकी 8वीं। अंतर यह होता है कि दो एंट्रियां जो नेक्स्ट की हम करेंगे, अगर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की कर रहे हैं तो जहां जहां एप्लीकेशन रहेगा वहां वहां अलॉटमेंट लगा देंगे। अलॉटमेंट के बाद अगर फर्स्ट कॉल की कर रहे हैं तो जहां जहां अलॉटमेंट है वहां फर्स्ट कॉल कर देंगे। फर्स्ट कॉल के बाद अगर फाइनल कॉल की कर रहे हैं तो जहां जहां फाइनल कॉल है वहां वहां सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देंगे। फर्स्ट कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देंगे। तो मित्रों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि मैंने पोस्ट पे डाल रखा है, और क्वेश्चन मैंने पोस्ट पे डाला हुआ है दोस्तों, उसे आप ट्राई कर लीजिएगा, निश्चित तौर से आपको बनेगा। अगर आपसे शेयर बना हुआ है तो डिवेंचर निश्चित बनेगा। इसमें हरण का प्रोसेस नहीं होता, इसमें ब्याज दिया जाता है, क्योंकि ये आपके डिवेंचर होल्डर होते हैं, यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हरण की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिससे हम कर्ज लेते हैं उसका पैसा हम जबरदस्ती जब्त नहीं कर सकते। डिवेंचर होल्डरों से हम लोग कर्ज लेते हैं, कंपनियां हमेशा डिवेंचर होल्डर से कर्ज लेती है, तो जिससे कर्ज लिया जाता है उसका पैसा कभी जब्त नहीं किया जाता। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डरों का पेमेंट को जब्त नहीं कर सकते, तो फॉरफीचर का केस नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कॉल सिनेरियर का केस यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों आप लोग ट्राई करिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है।